समंदर के नीले पानी के नीचे एक अद्भुत और रहस्यमय राज्य था, जिसका नाम था नील राज्य। यहाँ हर रंग के जीव रहते थे, सुनहरी मछलियाँ, चमकदार कछुए, नन्ही झींगे और विशाल व्हेल। इस समंदर का शासन करती थी रानी जलपरी, जो अपनी सुंदरता, दयालुता और न्यायप्रियता के लिए जानी जाती थी। रानी जलपरी के सुनहरे बाल और चमकदार पंख जैसे पर जब वो तैरती तो पूरे समंदर में चमक फैल जाती। लेकिन उसकी असली शक्ति उसकी बुद्धि और हृदय में थी। वो हर जीव की समस्या सुनती और उन्हें सुरक्षित और खुश रखने की कोशिश करती। एक दिन समंदर में अचानक अजीब हलचल होने लगी। छोटी मछलियां डरकर इधर उधर दौड़ रही थी और समुद्र की गहरी गुफाओं से अजीब आवाजें आ रही थी। रानी जलपरी ने तुरंत अपने जादुई तारा पंखों का इस्तेमाल किया और तूफान की ओर बढ़ी। तूफान केवल सामान्य नहीं था, यह एक जादुई तूफान था जिसे समंदर का दुष्ट राक्षस काला मर्मर भेज रहा था। काला मर्मर समंदर के खजाने को अपने कब्जे में करना चाहता था और पूरे नील राज्य को अपने अधीन कर लेना चाहता था। रानी जलपरी ने देखा कि कई छोटे जीव घबरा रहे हैं। उसने अपनी आवाज में प्यार और साहस भरी और कहा, डरो मत, हम सब मिलकर इस तूफान को रोक सकते हैं। रानी जलपरी ने अपने जादुई मोती निकाले, जो पानी को शांत करने की शक्ति रखते थे। उसने धीरे धीरे तूफान को रोकना शुरू किया, लेकिन काला मर्मर ने अपनी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की। तूफान शांत होने के बाद रानी जलपरी ने सुना कि काला मर्मर ने एक पुराने खजाने की गुफा में छुपा रखा है। वो खजाना केवल शक्तिशाली जीवों के लिए खुलती थी और इसमें समंदर के लिए बहुत उपयोगी वस्तुएं थीं। रानी जलपरी ने अपने सबसे भरोसेमंद मित्र शंख मित्र, कछुए और झिलमिल झींगा के साथ उस गुफा की खोज शुरू की। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आईं, तेज धाराएं, अंधेरी गुफाएं और छुपे हुए समुद्री शिकार। लेकिन रानी जलपरी ने अपनी चतुराई और साहस से हर बाधा को पार किया। अंत में गुफा के अंदर उन्होंने काला मर्मर को देखा। वह विशाल और डरावना था, लेकिन रानी जलपरी ने डरने की बजाय उससे बात की। उसने कहा, अगर तुम सभी को डराने और खजाने पर कब्जा करने के बजाय दोस्त बन जाओ, तो समंदर सबके लिए सुरक्षित रहेगा। काला मर्मर पहली बार चुप रहा। उसे रानी जलपरी की सच्चाई और दयालुता समझ आई। उसने धीरे धीरे अपना गुस्सा छोड़ा और कहा, शायद तुम सही कहती हो जलपरी। और इस तरह रानी जलपरी न केवल समंदर की रानी बनी, बल्कि सबके दिलों की रानी भी बन गई।